दोस्तों, अगर आप पासपोर्ट को नया बनवाना चाहते हैं या फिर आप पासपोर्ट को रीन्यू करवाना चाहते हैं या फिर उसके अंदर कोई फेरबदल करवाना चाहते हैं या उसके अंदर कोई करेक्शन आप कराना चाहते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होने वाली है। और मैं आपको बता दूं कि आप जब भी पासपोर्ट ऑफिस में अपॉइंटमेंट लेने के बाद आप जाते हो, तो उसके बाद आपसे कुछ इस प्रकार के डॉक्यूमेंट मांग लिए जाते हैं जो आपके पास अवेलेबल नहीं होते और आपको निराश होकर अपने घर वापस आना पड़ता है। दोबारा फिर आपको अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है, जिसमें आपका समय और पैसे का नुकसान हो जाता है। अगर आप ये वीडियो देख लोगे तो आपके पैसे भी बचेंगे और आपका समय भी बचेगा और आपको पूरी की पूरी नॉलेज होगी कि हमको पासपोर्ट ऑफिस में क्या लेके जाना है, कौन कौन से हमारे डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ने वाली है और किन डॉक्यूमेंट की हमारे पास कमी है जिसको हम समय रहते हुए पूरा कर लेंगे। तो बने रहिए मेरी वीडियो के अंत तक। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि सबसे पहले हम चलते हैं, वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। पहले बात कर लेते हैं दोस्तों कि हम पासपोर्ट में अपना नाम आप कैसे बदल सकते हो। पासपोर्ट में नाम बदलने के लिए आपको सबसे पहले आपका जो गैजेट नोटिफिकेशन होता है, दो विज्ञापन होते हैं जैसे कि न्यूज़पेपर होते हैं, उनके अंदर आपको ऐड देनी पड़ेगी और उसके अंदर लिखवाना पड़ेगा कि पहले मेरा ये नाम था और अब मैंने अपना नाम बदल कर यह कर दिया है, तो मैं अपना नाम बदलना चाहता हूं, तो अब से मेरा नाम, मैं इस नाम से जाना जाऊंगा। आपको इसी प्रकार से दो विज्ञापन समाचार पत्रों में यह ऐड आपको देनी पड़ेगी। और तीसरे नंबर का आपका जो डॉक्यूमेंट होता है वो होता है शपथ पत्र, या आपको नोटरी वाले से बनवा लेना है। और उसके साथ साथ आपको 10वीं की डीएमसी, और यदि आपके 10वीं की डीएमसी नहीं है तो आपको अपना जन्म प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। और आपको आपका आधार कार्ड या पैन कार्ड, और एक पैन कार्ड आपका नॉर्मल पैन कार्ड होता है जो छोटे वाला होता है, एक आपको ई आधार कार्ड आपको नेट से निकलवा के वो भी आपको लेके जाना पड़ेगा। ठीक है, तो आगे चलिए दूसरे नंबर पे, पासपोर्ट में सरनेम आप कैसे बदलें। जी हाँ, जो पीछे वाली वीडियो में बिल्कुल पहले नंबर पे प्रोसेस है ना, सेम टू सेम वही वही प्रोसेस है। गैजेट नोटिफिकेशन बनवाए, दो ऐड देनी पड़ेगी और एक एफिडेविट बनेगा, आधार कार्ड, पैन कार्ड, 10वीं की डीएमसी, यह आपको सभी को लेके जाना है। तो आगे चलिए, आगे बता देते हैं। नंबर 3 पे है, पासपोर्ट में माता पिता का नाम आप कैसे ठीक कर सकते हैं। जी हाँ, पासपोर्ट में माता पिता का नाम आप 10th की डीएमसी के बेस पे कर सकते हैं। आधार कार्ड भी आप वहां पर लेके जाना है और ई आधार कार्ड तो आपको लेके ही जाना है। ई आधार कार्ड को तो आप भूलना ही मत, क्योंकि सभी की सभी वीडियो में जितने डॉक्यूमेंट होता है तो ई आधार कार्ड तो आपको लेके ही जाना पड़ेगा। और मैं आपको बता दूं कि 10वीं की डीएमसी लगेगी माता पिता के नाम को ठीक करवाने के लिए। और यदि माता पिता का कोई पहले से अगर कोई पासपोर्ट बना हुआ है तो वो भी आप लेके जा सकते हैं। तो नंबर 4 पे आते हैं, पासपोर्ट में पति या पत्नी का नाम आप कैसे ठीक करवा सकते हैं। विवाह हो गया या फिर तलाक हो गया, तो सबसे पहले आपको, अगर आपके पास विवाह का प्रमाण पत्र है तो बहुत अच्छी बात है, वह आप लेके जा सकते हैं। नहीं तो आपका पति या पत्नी का आधार कार्ड आपको लेके जाना पड़ेगा। ठीक है, तो और 10वीं डीएमसी और जन्म तिथि मार्कशीट ये तो आपको लेके जाना पड़ेगा और रीइश्यू की फाइल लगेगी आपकी। ठीक है, आप इसको करवा लीजिएगा। आगे बता देता हूँ कि क्या दूसरे राज्य में रहते हुए आप पासपोर्ट बनवा सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल बनवा सकते हैं, पर आपका एड्रेस वही होना चाहिए जहां पर आप रह रहे हो। और अब ऐसा भी है कि आप अगर दूसरे राज्य में रह रहे हो और वहां से अगर आप अपने फाइल को लगवा रहे हो तो आपको, अगर आपका एड्रेस आपके राज्य का है जहां से आप पहले गए हो, तो आपको वहीं पर आना पड़ेगा, वहीं पर आपकी पुलिस वेरिफिकेशन होगी और वहीं पर आपकी अपॉइंटमेंट होगी। ठीक है, तो आपको आना ही पड़ेगा। और यदि आपका एड्रेस वहीं का जहां पर आप रह रहे हो परमानेंट, तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, आपका सारा काम वहीं पर हो जाएगा। डॉक्यूमेंट की अगर हम बात करें तो डॉक्यूमेंट में वही नॉर्मल डॉक्यूमेंट लगेंगे, आधार कार्ड, पैन कार्ड, जो आपके पहले बनवाने में लगे आप बनवा सकते हैं। आगे चलिए, पासपोर्ट में जन्म तिथि आप कैसे ठीक कर सकते हैं। जन्म तिथि करवाने के लिए आपके पास दो डॉक्यूमेंट होने चाहिए, या तो आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए या फिर आपके पास 10वीं की डीएमसी होना चाहिए। आप तभी अपना जन्म तिथि आप ठीक करा सकते हैं। और इसके लिए आपको वही री इशू वाली अपॉइंटमेंट आपको लेनी पड़ेगी और फिर आप इसके अंदर करेक्शन करा सकते हैं। डॉक्यूमेंट सेम के सेम रहेंगे आपके। न्यू पासपोर्ट या रिन्यू करवाते समय पुलिस वेरिफिकेशन की जरूरत होती है। जी हाँ, बिल्कुल होती है, चाहे आप रिन्यू करवाएं या फिर आप नया पासपोर्ट बनवाएं, आपको पुलिस वेरिफिकेशन आपको करवानी ही पड़ेगी।
और यह आपके नजदीकी थाने में होती है, जो आपका लोकल थाना होता है, पुलिस स्टेशन होता है, उसके अंदर होती है। ठीक है सर, तो आगे चलिए। पासपोर्ट में फोटो व हस्ताक्षर हम कैसे बदलते हैं? बिल्कुल सेम प्रोसेस है। इसमें आपके डॉक्यूमेंट वही नॉर्मल डॉक्यूमेंट है, कोई एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट नहीं लगेगा। आधार कार्ड हो गया, 10वीं की डीएमसी होगी, पैन कार्ड हो गया, और आपका अगर आपके पास जन्म प्रमाण पत्र है तो वो भी आप लेके जा सकते हैं। कोई एक्स्ट्रा इसके अंदर कोई अलग से वो नहीं लगता, यानी कि डॉक्यूमेंट नहीं लगता, आप इसको करवा लीजिएगा। और आपको अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी, री इशू का आपका फार्म होएगा वही, तो आपको लेके चले जा सकते हैं। ठीक है, आगे चलिए। पासपोर्ट खो जाए, कोई डिटेल नहीं है, तो कैसे दोबारा कैसे निकलेगा? तो सबसे पहले आपको टोल फ्री नंबर पे कॉल करना पड़ेगा, पासपोर्ट वाली साइट पे जाके, और वहां से आप अपने लॉगिन आईडी निकाल सकते हैं। लॉगिन आईडी निकालने के बाद उसका फॉरगेट पासवर्ड करके आप पूरी उसको फाइल नंबर निकाल सकते हैं, और फाइल नंबर को आप लेकर सीधा पासपोर्ट ऑफिस में जा सकते हैं। पासपोर्ट ऑफिस में से आपको पासपोर्ट का नंबर मिलेगा, आप रीइश्यू की फाइल दोबारा लगवा सकते हैं। तो सबसे नंबर एक प्रोसेस तो ये है। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, तब भी आपका लॉगिन आईडी भी नहीं है, आपके पास कुछ भी नहीं है, तो आप सीधे जाइए पासपोर्ट ऑफिस में, और वहां से आपका बायोमेट्रिक के थ्रू आपका पूरा पूरा डिटेल निकाल के आपका पासपोर्ट नंबर दे देंगे। आप आ जाइए घर, और अपनी अपॉइंटमेंट आप दोबारा बुक करा सकते हैं। अपॉइंटमेंट बुक करवाने के लिए आपको पुलिस वेरिफिकेशन यानी कि लोस्ट की फाइल आपको लगवानी पड़ेगी, और लोस्ट वाली फाइल में आपकी पुलिस एफआईआर चलेगी कि मेरा पासपोर्ट खो गया है, इस दिन हुआ था, या यहाँ पर ये मेरे साथ घटना हुई थी, तो आपको बताना पड़ेगा, और आपकी एफआईआर हो जाएगी। और आपको आधार कार्ड आपको लेके जाना है, आधार कार्ड के साथ अपने एजुकेशन डॉक्यूमेंट भी आपको लेके जाना है। अगर बर्थ सर्टिफिकेट है तो वो भी आपको लेके जाना पड़ेगा। तो ये तो हो गया, अगर पासपोर्ट खो जाए तो कोई डिटेल नहीं है, तो पासपोर्ट कैसे निकलेगा। अब आ जाइए, पासपोर्ट बनवाते समय, रिन्यू करवाते समय क्या डॉक्यूमेंट हमको लेके जाने हैं, ये बता दूंगा कि नॉर्मल डॉक्यूमेंट रहते हैं, आधार कार्ड हो गया, ई आधार कार्ड हो गया, और जन्म प्रमाण पत्र हो गया, पैन कार्ड अगर आपके पास है तो वो भी ले जा सकते हैं, वोटर कार्ड है तो वो भी चल जाएगा। और अगर कोई एजुकेशन क्वालिफिकेशन है आपकी, 10th की डीएमसी चलेगी, प्लस 2 वाली नहीं चलेगी भाई, मैं पहले बोल रहा हूँ। 10th की डीएमसी आपको लेके जानी पड़ेगी। ठीक है, ये होता है। रिन्यू के लिए थोड़ा अलग प्रोसेस हो जाता है। रिन्यू के लिए वैसे अगर आप नॉर्मल रिन्यू करवा रहे हो तो सेम के सेम प्रोसेस रहेंगे। अगर आप कुछ चेंजिंग वगैरह कराना चाहते हो तो उनके लिए अलग, जो मैंने इस वीडियो के अंदर बता रखे हैं, तो वो देख लेना। 10 साल से अधिक पुराने पासपोर्ट को कैसे रिन्यू करें? जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि 10 साल पुराने अगर आपका पासपोर्ट है, इससे भी अधिक 20 या 15 साल, या ये इससे भी अधिक अगर आपका पासपोर्ट है, तो उसको आप कैसे, उसको आप पासपोर्ट को आप रद्द करा दीजिए। सीधा पासपोर्ट में ऑफिस में जाइए, एप्लीकेशन लगेगी, रद्द हो जाएगा। रद्द होने के बाद आप एक नया पासपोर्ट क्रिएट कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट आपके सेम रहेंगे, और इसमें आप ईसीआर और नॉन ईसीआर भी हटवा सकते हैं, या फिर लगवा सकते हैं। ठीक है, आगे चलिए। पासपोर्ट में पता कैसे ठीक करें? जी हाँ, मैं आपको बताता हूँ कि इसके अंदर आपका आधार कार्ड लग जाएगा, बिजली का बिल लग जाएगा, और यदि आपके पास रेंट एग्रीमेंट है तो वो भी आपका लग जाएगा। और नॉर्मल डॉक्यूमेंट रहते हैं, 10th की डीएमसी हो गई, जैसे कि अगर आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट है तो वो भी आप लेके जा सकते हैं। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो भाई। पासपोर्ट बनवाते समय क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए? जी हाँ, पासपोर्ट बनवाते समय मैं आपको बात बता दूंगा कि आपको किस प्रकार की सावधानी रखनी चाहिए। सबसे पहले तो आपका आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए, और उस आधार कार्ड के अंदर 10th की डीएमसी या आपकी जन्म पत्री से जो आपकी डिटेल है बिल्कुल मैच होनी चाहिए। एक भी वर्ड इधर से उधर नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सेम सेम आपकी डेट ऑफ बर्थ, सेम आपका नाम, सेम आपका सरनेम, हिंदी में इंग्लिश में दोनों में। अगर नहीं है तो आप पहले उसको ठीक करा लीजिएगा। ठीक है, तो तब आपको अपॉइंटमेंट लेनी है, और अपॉइंटमेंट आपको जिस डेट के आप अपॉइंटमेंट ले रहे हो, आपको समय पर वहां पर पहुंचना है। सारे डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए, और ई आधार कार्ड तो आपको लेके ही जाना पड़ेगा। ये आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए, और एक नॉर्मल आधार कार्ड आप लेके चले जाना। और आपको डॉक्यूमेंट जब आप लेके जाओगे तो इसमें आपकी फोटो कॉपी की कोई जरूरत नहीं पड़ती, सिर्फ आप प्रिंट आउट लेके जाओ जो आप निकलवा रहे हो। ठीक है, अगर आपके इससे भी रिलेटेड अगर और भी अगर कोई आपको जानकारी चाहिए तो मैं इसके ऊपर भी एक और नई वीडियो बना दूंगा। और आप अगर आपके कोई सवाल है तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। तो वीडियो अगर अच्छी लगी है, तो इन्फॉर्मेशन लगी है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना भाई। धन्यवाद।